हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी सीटेट की एसएसटी के पेपर के लिए कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, जिनमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ऐड किया गया है, जो कि आपके एसएसटी के पेपर सेकंड में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपकी 60 मार्क्स के आने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके एसएसटी में पूछे गए हैं। तो आज हम उसी में अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आगे के क्वेश्चंस में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी कि जब 13वीं शताब्दी थी उस समय सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था, तो वो था खान। उसके बाद है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ के अंदर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था। यानी जो डेल्फ नामक डच नौका थी उसने 1605 ईस्वी में लंगर डाला था। ये क्वेश्चन भी एक हो गया। कहाँ पर डाला था, तो मसूलीपट्टनम में डाला था। यानी वो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में आए हुए थे। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। यानी जब गुप्त वंश का ह्रास हो गया उसके बाद में उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। यानी बहुत बड़े भाग का दोबारा से निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जब गुप्त वंश खत्म हो गया था, गुप्त वंश का ह्रास हो गया था। हर्षवर्धन के द्वारा ये किया गया था। लाख वंश के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसे लाख वंश कहा जाता था, जिसे लाख वंश की उपाधि दी गई थी, तो वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी लाख वंश के नाम से किसे जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। जो जयप्रकाश नारायण है वो किस पार्टी से संबंधित थे, तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। लुई 16वें का शासनकाल में फ्रांस की राजनीतिक क्रांति किस वर्ष हुई थी। जो लुई 16वें का यानी जो लुई 16 था उसका शासनकाल चल रहा था, उस समय फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों का एक नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो कार्ल मार्क्स फलता के द्वारा दिया गया था। किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन ये जो होम रूल लीग है इसकी दूसरी स्थापना एनी बेसेंट ने भी की थी। किसने की थी, एनी बेसेंट ने भी की थी। उसके बाद है किस आंदोलन में महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। यानी कि कौन सा आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी 1919 ईस्वी, यानी आपको ईयर याद रखना है, 1919 ईस्वी में धरना पर बैठे थे। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वो धरना पर बैठ गए थे जब रॉलेट एक्ट चल रहा था। यानी कि ये एक प्रकार से जब ये रॉलेट एक्ट का कानून आया था तो उस समय 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी थे धरना पर बैठ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यानी कि जो दिल्ली चलो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ पर हुआ था। जो पुनर्जागरण की अवधि थी इसमें स्थापत्य कला की नई शैली का जो विकास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये विकास जो हुआ था वो हुआ था इटली के अंदर। कहाँ पर हुआ था, इटली के अंदर हुआ था। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा कहाँ पर अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई के अंदर। अकबर का सेनापति कौन था, तो अकबर का सेनापति मानसिंह को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने बर्दा के निकट किस आश्रम की स्थापना की थी। जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने बर्दा के निकट में जिस आश्रम की स्थापना की थी उस आश्रम का नाम क्या था, तो सेवाग्राम आश्रम था। संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती में का फारसी में अनुवाद और उसका नाम तुतिनामा किसने रखा था। यानी जो संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है सुख सप्तती, इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया और उसका जो नाम है वो तुतिनामा किसके द्वारा रखा गया था, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शब के द्वारा किया गया था। जो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शब थे इनके द्वारा में इसका नाम तुतिनामा रखा गया और इसका फारसी में अनुवाद किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। अगर क्वेश्चन आता है नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई या फिर किस लिए लौटाई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार की दी हुई जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको किसने लौटा दिया था, तो ये उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। और उन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था उसके बाद में इस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। डेल्फ नामक डच नौका ने
1605 ईस्वी में कहाँ पर लंगर डाला था? तो मसूलीपट्टनम के अंदर डाला था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर देखा जाए तो जो सीमांकन है, यानी कि एक प्रकार से जैसे भारत और पाकिस्तान, यानी कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इसके बीच में जो एक रेखा बनाई गई है, इस रेखा को भी रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है। वो किसके नाम पर पड़ी हुई है? तो सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर डली हुई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नामांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था और उसका नाम क्या है? रैडक्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? भारत पर शासन करने वाला जो पहला मुस्लिम वंश था वो कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश ने सबसे पहले भारत पर शासन किया था। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु का पुत्र था, यानी हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु का पुत्र था। तो अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? तो बिंबिसार था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक द्वारा नियुक्त किया गया था, यानी जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे जीवक, उनके द्वारा में किसे नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार को किया गया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो जो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन है, यानी कि इन किताबों को लिखने वाला कौन था? तो विष्णु था। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ये किसके द्वारा किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा किए गए थे। कौन कौन से? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी, यानी ये जो 4 मठ हैं ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा इन्हें स्थापित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, यानी जो 738 ईस्वी थी इसमें अरबों को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रतिहारों के द्वारा किया गया था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन लगभग आपके सीटेट में बहुत बार पूछा गया है और लगभग हर बार ही आ जाता है। तो जो पाली ग्रंथ थे इनमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली के अंदर की गई थी। किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू की गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती को शुरू किया गया था। खान की उपाधि किस अंग्रेज को जहांगीर द्वारा दी गई थी? यानी जो खान है इसकी उपाधि किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा दी गई थी? तो विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। किसे दी गई थी? तो एक अंग्रेज को दी गई थी। किसको दी गई थी? उस अंग्रेज का नाम था विलियम हॉकिंस। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी के वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के अगर चेक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको उनमें कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आई होप क्लासेज आपको पसंद आएंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो इसी प्रकार से हमारी अगली क्लासेज देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ को कंटिन्यू रखा जा सके। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आएंगी। तो आज के लिए हमारे एसएसटी की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।